क्या ब्लैक कॉफी वेट लॉस में हेल्प करती है या नहीं करती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्लैक कॉफी हमें ताकत देती है, हमें पावर देती है। तो क्या ये बात सच है कि एक्सरसाइज के दौरान क्या ब्लैक कॉफी हमें पावर देती है? ब्लैक कॉफी को लेने का टाइमिंग, वर्कआउट से कितनी देर पहले हमें ब्लैक कॉफी लेनी चाहिए और उसकी डोसेज क्या रहेगी, ब्लैक कॉफी के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं जिसकी वजह से हम उसे एज ए प्री वर्कआउट लेते हैं, कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं ब्लैक कॉफी लेने के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश शर्मा और आप देख रहे हैं एंडलेस स्ट्रेंथ। तो गाइज आज हमारा टॉपिक है ब्लैक कॉफी। तो ब्लैक कॉफी को लेके काफी सारे लोगों की कंफ्यूजन रहती है कि उन्हें एज ए प्री वर्कआउट ब्लैक कॉफी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या और भी बहुत सारे सवाल उनके मन में रहते हैं ब्लैक कॉफी को लेके। और उससे लेके जो भी कंफ्यूजन हैं लोगों के दिमाग में, तो वो सारी चीजें आज हम क्लियर करेंगे आज की वीडियो में कि क्या ब्लैक कॉफी से वेट लॉस होता है, फैट लॉस में हेल्प मिलती है। तो इसमें मैं कहूंगा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा कि बेसिकली होता क्या है जिसकी वजह से हमें ब्लैक कॉफी हेल्प करती है फैट लॉस में। क्योंकि इसके अंदर होता है कैफीन, और कैफीन एक स्टिमुलेंट होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो गाइस जब आप फोकस रहेंगे, आप ज्यादा अच्छे से वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे, आप ज्यादा एनर्जी से वर्कआउट को परफॉर्म करेंगे, तो आप अपनी मैक्स टू मैक्स कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। और जब आप मैक्स टू मैक्स कैलोरीज बर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फैट लॉस होगा। और इसी तरीके से अगर आप मॉर्निंग में कार्डियो करते हैं तो कार्डियो में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो जाएगा, आप मैक्स टू मैक्स कैलोरीज को बर्न करेंगे और उसी वजह से आपका जो फैट लॉस का जो आपका प्रोसीजर है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। बट अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ ब्लैक कॉफी लेने से ही आप पतले हो जाएंगे, आपका फैट लॉस हो जाएगा, तो गाइज ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे लोग इस तरह से बातें बताते हैं कि आप ब्लैक कॉफी लें आप पतले हो जाएंगे, बट ये पॉसिबल है ही नहीं। तो अगर आपको फैट लॉस एक्चुअल में करना है तो आपको ब्लैक कॉफी लेने के साथ साथ आपको अपनी कैलोरीज डेफिसिट भी होना पड़ेगा कि ब्लैक कॉफी के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं जिसकी वजह से हम उसे एज ए प्री वर्कआउट यूज करते हैं। तो गाइज मार्केट में जितने भी प्री वर्कआउट मिल रहे हैं 90% प्री वर्कआउट जो है उनमें कैफीन होता है। और कैफीन जो होता है एक स्टिमुलेंट होता है जो हमारे सीएनएस, हमारे ब्रेन सिस्टम को एक्टिवेट रखता है, जिसकी वजह से हम वर्कआउट ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स बने रहते हैं, और सबसे जरूरी बात कि हम फोकस कर पाते हैं। तो जब हम फोकस करते हैं तो हमारा जो बॉडी का मसल माइंड कनेक्शन है वो अच्छे से बन पाता है और हम ज्यादा फोकस से, ज्यादा कंसंट्रेशन से अपने एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाते हैं। कि ब्लैक कॉफी की डोसेज क्या होनी चाहिए और उसे वर्कआउट से कितनी देर पहले हमें लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वर्कआउट के लिए जिम जाते हैं और कई लोग तो जिम में ही ब्लैक कॉफी बना के पी लेते हैं और अपना वर्कआउट शुरू कर देते हैं। पर गाइस ये सही तरीका नहीं है। अगर आपको ब्लैक कॉफी के पूरे फायदे लेने हैं तो आपको ब्लैक कॉफी लेनी चाहिए कम से कम 20 से 25 मिनट पहले जब आप अपना वर्कआउट शुरू करेंगे, क्योंकि जो उसके अंदर कैफीन है वो अपना काम ही 20 से 25 मिनट बाद शुरू करता है। बॉडी के अंदर आपको एनर्जी देना, फोकस देना, जो भी है वो सारे काम ही 20 से 25 मिनट बाद शुरू होते हैं। तो आप ज्यादा बेनिफिट तभी ले पाएंगे जब आप 20 से 25 मिनट पहले आप ब्लैक कॉफी लेंगे अपने वर्कआउट से। सेकंड, उसकी डोसेज कितनी होनी चाहिए। डोसेज के लिए गाइज अलग अलग सर्वे हुए हैं, अलग अलग कंजप्शन डिसाइड हुई है कि कितनी आप ले सकते हैं। तो उसमें लेकिन जो सेफर साइड है वो है 200 mg, 200 mg आप पर डे ले सकते हैं कैफीन। जो ये डोसेज है 200 mg, इसको आप लंबे टाइम तक सस्टेन भी कर सकते हैं, लंबे टाइम तक आप ले सकते हैं, इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। और अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 300 या 400 मैक्स टू मैक्स ब्लैक कॉफी या कैफीन आप ले सकते हैं। तो गाइज फोर्थ पॉइंट पे आ गए हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि क्या ब्लैक कॉफी से हमें ताकत मिलती है, पावर मिलती है। तो गाइज ब्लैक कॉफी पावर नहीं देती है, ताकत नहीं देती है। ब्लैक कॉफी हमें एनर्जी देती है, हमारी एनर्जी बनाए रखती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक कॉफी एक ब्लैक कॉफी के अंदर कैफीन होता है, वो एक स्टिमुलेंट होता है जो हमारे सीएनएस को एक्टिवेट करता है। तो उससे हम जो भी काम करते हैं उसे ज्यादा अच्छे फोकस कर पाते हैं उस काम पे। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल माइंड कनेक्शन को बनाने में वो काफी हेल्प करता है क्योंकि आप अच्छे से फोकस कर पाते हैं। सेकंड, आपकी एनर्जी को बनाए रखता है। तो एनर्जी को बनाए रखने से आप अपना वर्कआउट लंबे टाइम तक आप सस्टेन कर पाते हैं, लंबे टाइम तक आप वर्कआउट कर पाते हैं, तो जिससे आप मैक्स टू मैक्स कैलोरीज बर्न करते हैं। तो उससे आपको ताकत नहीं मिलती, उससे आपको एनर्जी मिलती है, आपको फोकस मिलता है, आप मसल माइंड कनेक्शन बना पाते हैं। बट अगर बात करें ताकत की, अगर आपको पावर चाहिए तो पावर के लिए आपने अपने वर्कआउट से 1.5 घंटे पहले, 90 मिनट्स पहले जो आपने मील खाई है आपको हेल्प करेगी वर्कआउट ज्यादा हैवी लिफ्ट करने में, ज्यादा आपको वेट उठाने में। तो वो जो आपने मील ली है वो आपको हेल्प करेगी ज्यादा पावर देने में। तो गाइस अब हम आ गए अपने फिफ्थ पॉइंट पे जो कि है साइड इफेक्ट।
तो हर आदमी यही जानना चाहता है क्या ब्लैक कॉफी के साइड इफेक्ट भी कुछ होते हैं या नहीं होते हैं। तो गाइस इसमें मैं एक ही बात बोलूंगा, जरूरत से ज्यादा अगर आप किसी भी चीज को लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट होते ही होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो इसमें जो आपकी डोसेज है वो 200 mg है, जो सेफर साइड है, आप लंबे टाइम तक ले सकते हैं। बट बहुत से लोग क्या करते हैं, प्री वर्कआउट भी ले रहे हैं और उसके वो ले रहे हैं ब्लैक कॉफी के साथ, ब्लैक कॉफी के साथ प्री वर्कआउट ले रहे हैं, उसके बाद दिन में भी आप वो कॉफी की कंजप्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपने कैफीन का जो कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। मीन आपकी जो लिमिट थी वो 200 mg थी, बट वो 400 mg 500, लोग 700 mg तक भी कैफीन लेना शुरू कर देते हैं। तो उस केस में गाइस देखो साइड इफेक्ट तो आएंगे ही आएंगे। तो जो सबसे पहली दिक्कत जो लोग फेस करते हैं वो होती है स्लीपिंग ट्रबल। उनको नींद आने में दिक्कत आती है, नींद में बड़ी डिस्टर्बेंस रहने लग जाती है। तो गाइस वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा ब्लैक कॉफी में एक स्टिमुलेंट होता है कैफीन, और कैफीन हमारे सीएनएस सिस्टम को, ब्रेन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो एक्टिव रखने का काम है उसका मेन। तो जब वो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये कितनी देर तक वो एक्टिव रखता है, वो रखता है 6 से 7 घंटे तक एक्टिव रखता है हमारे ब्रेन को। जिसकी वजह से अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करने जाते हैं तो आपका टाइम है 7 बजे वर्कआउट करने का, 8 बजे वर्कआउट करने का, और आपने जस्ट उससे पहले अगर ब्लैक कॉफी ली है तो रात को आपको नींद में दिक्कत आएगी, डिस्टर्बेंस हो सकती है, ट्रबल हो सकता है। तो इसलिए आप जब भी वर्कआउट करें और आपका सोने का जो टाइम है, आप उसके अकॉर्डिंग ही जो ब्लैक कॉफी है उसको लें, जिसकी वजह से आपकी नींद कम से कम दिक्कत में ना आए। तो जब आप ओवरडोसेज लेते हैं कैफीन की तो उससे आप एंजाइटी फील करते हैं, नर्वसनेस फील करते हैं, और स्टमक भी आपका अपसेट रहने लग जाता है, आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह की दिक्कतें आप फेस करते हैं जब आप ओवरडोसेज करते हैं। बट गाइस अगर जैसे मैंने आपको डोसेज बताई 200 mg, अगर आप 200 mg पर डे अगर आप लेते हैं तो उस केस में आप लंबे टाइम तक ब्लैक कॉफी ले भी सकते हैं और उसके पूरे बेनिफिट आप यूज कर सकते हैं, उससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो गाइस आज की वीडियो में हमने बात की कि ब्लैक कॉफी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अगर हम ज्यादा लेते हैं, ज्यादा कंजप्शन करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, किस तरीके से हमें यूज करनी चाहिए, कितनी देर पहले यूज करनी चाहिए वर्कआउट के। तो हमने सारी बातें डिस्कस की, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।